तो बागी 4 देखते वक्त जितने झटके मुझे टाइगर के एक्शन ने नहीं दिए, उससे ज़्यादा दुख मुझे मूवी की कंसिस्टेंसी ने पहुंचाया है। बागी 3 एंड बागी 4 इन दोनों को अगर आप देखोगे तो फ्रेंचाइजी से बिल्कुल अनलिंक्ड हो जाते हैं। कोई टाइमलाइन, कोई लॉजिक, कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं हो रहे होते हैं। और हाँ, जहाँ लोग बोल रहे हैं कि बागी 4 एनिमल के लिए मार्को की कॉपी है, सीन बाय सीन देख लो, मिल जाएगा आपको सिमिलैरिटीज। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी कंसिस्टेंसी। बागी 2016 में आई थी, फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी थी, टाइगर श्रॉफ के करियर की सेकंड मूवी थी। जिससे बोलूँ, मेरे को ये मूवी बहुत पसंद आई थी उस टाइम के हिसाब से। मैं अभी भी रिसेंट टाइम में इसके गाने कभी ना कभी ऐसे बैठे बैठे सुन भी लेता हूँ। एक्शन बहुत अच्छा सॉलिड था, विलन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था इस मूवी के अंदर, और श्रद्धा और टाइगर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी। मूवी का अगर मैं थोड़ा सा प्लॉट बताऊँ तुमको फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, रॉनी एक रेबल है, लड़ना आता है पर डायरेक्शन नहीं पता। पापा आर्मी ऑफिसर हैं। डिसिप्लिन सीखने के लिए रॉनी के पापा उसको केरला भेज देते हैं, जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेता है। एंड में, मूवी के एंड में श्रद्धा एंड रॉनी एक हो जाते हैं, क्लोजर मिलता है, सिंपल एंडिंग एंड फुल सर्कल। बागी 2 2018 में आती है, इस फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी, यानी यहीं से लिंक टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और रॉनी एक आर्मी ऑफिसर बन गया है, डिसिप्लिन सोल्जर है, जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है। एक एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, उसकी बेटी किडनैप हो गई होती है, एंड बस यहीं से मैंने जैसे बताया था फ्रेंचाइजी टूटनी स्टार्ट हो गई। बागी 1 वाली गर्लफ्रेंड कहाँ गई किसी को नहीं पता, छुट्टियों पे चली गई, यूनिवर्स डिलीट हो गई, नोबडी नोस। टाइगर ने भी इग्नोर कर दिया जैसे वो अपनी वी की स्टोरीज को करता है। एक्शन जबरदस्त लगा था मेरे को उस टाइम, जंगल फाइटिंग, हेलीकॉप्टर क्रैश, सब फ्रेश लग रहा था उस टाइम मेरे को। हाँ, थोड़ा बहुत रैम्बो से वाइब खाती है ये बागी फ्रेंचाइजी, पर उस टाइम मैंने कभी रैम्बो भी नहीं देखी थी, सच बताऊं तो मेरे लिए तो बहुत ही नहीं होता कि वाओ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे को बहुत पसंद आई थी। बागी 3 2020 में आई थी, इस फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी थी। अब यहाँ से सब उल्टा पुल्टा होना स्टार्ट हो जाता है। रॉनी ना ही आर्मी ऑफिसर है, ना ही डिसिप्लिन्ड ट्रेवल है, बस एक स्ट्रीट फाइटर जैसा बंदा बन चुका है। इसके पापा फर्स्ट मूवी के अंदर आर्मी ऑफिसर थे, बागी 3 में आते आते पुलिस वाले बन गए हैं। और इसका भाई भी होता है कोई एक, वो भी बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। मूवी का प्लॉट थोड़ा सा बताऊं तो इसके भाई को किसी सीक्रेट ऑपरेशन पे भेजा जाता है, वो भी सीरिया। तो एक मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तुमको, तो एक नए रिक्रूटर को कभी भी बिना ट्रेनिंग, बिना प्रॉपर कॉम्बैट ट्रेनिंग के ऐसे सीरिया या कोई भी हैवी भारी मिशन पे नहीं भेज सकते कॉप्स को, स्पेशली कॉप्स को। उसके लिए हमारे पास अलग से एक उसके लिए ऑपरेशन टीम होती है, RNAW होता है उसके लिए अलग, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कभी भी कोई पुलिस रिक्रूटर को ऐसे नहीं भेज सकते अनटिल अनलेस वो पुलिस रिक्रूटर का अच्छा, बहुत खतरनाक बैकग्राउंड हो, कि लाइक उसको कॉम्बैट आता है, उसका फाइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो, तभी भेज सकते हैं। और यहाँ पे पता नहीं कुछ तो लॉजिक लगा देते हैं कि उसका भाई वहाँ किडनैप हो जाता है, फिर रॉनी को गुस्सा आता है, रॉनी अकेले किसी दूसरी टेरिटरी में चले जाता है बिना किसी को बताए, एंड वहाँ जाके उनके डिफेंस सिस्टम में कुछ तो क्रेजी कर देता है। मैं इस मूवी के बारे में कुछ ज़्यादा क्या ही बोलूँ, प्योरली लॉजिकल बेस तो थी नहीं है। मूवी के अंदर बेसिकली टाइगर को एक रैम्बो जैसा बनाने का ट्राई करा है, बट अगर तुम रैम्बो की स्टोरी देखोगे तो वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होती है। उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है कि रैम्बो एक ट्रेंड सोल्जर है, एक ट्रेंड कॉम्बैट आर्ट, उसको कॉम्बैट करना आता है, एक ट्रेंड। लेकिन इस मूवी के अंदर स्टार्टिंग से ही उसको एक ऐसे लुक्खा दिखाया है कि वो स्ट्रीट फाइटर है, तो उसके बाद इतनी अच्छी कॉम्बैट स्किल्स कहाँ से आ गई कि वो लाइक आर्मी से लड़ने जा रहा है। दिया बागी 4 सबसे ज़्यादा बढ़िया मूवी, इस फ्रेंचाइजी की फोर्थ मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी है। मैं जाके हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाके देखो। सच में बोल नहीं सकता, नहीं तो पता नहीं कौन से लीगल चार्जेस मेरे ऊपर लगा दिए जाएंगे। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, ये मूवी ने भी कुछ कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करी है। किसी मूवी के अंदर रॉनी वो आर्मी ऑफिसर बन जाता है, किसी मूवी के अंदर रॉनी गुंडा बन जाता है, किसी मूवी के अंदर रॉनी नेवी ऑफिसर बन जाता है। बस मेरे को इतना बता दो कि ऑफिसर कब्जे पकड़ने उनके लिए नार्कोस पर क्यों होते हैं, जैसे मैंने बोला नला तो पर जब मैंने रीज़न निकाला तो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि बागी इतनी बड़ी फेलियर कैसे बन गई बैड एक्शन के साथ, बिकॉज ऑफ कन्फ्यूज़न। वो भी राइटिंग कन्फ्यूज़न हुई है, वो भी स्क्रिप्ट राइटर्स के बीच में ही। बागी 1 2016 में जो आई थी वो संजीव दत्ता ने लिखी थी, एक तेलुगु मूवी की कॉपी, तेलुगु मूवी से इंस्पायर्ड थी, और वो तेलुगु मूवी का नाम भी बता देता हूँ, वर्षम से था। बाकी तो एकदम सडन न्यू राइटर आ गए, अहमद खान, अब्बास, नीरज कुमार मिश्रा एंड फ्यूवी कम्प्लीटली शिफ्ट टोन। रूनिया एक आर्मी ऑफिसर बन गया, न्यू गर्लफ्रेंड, न्यू वर्ल्ड, न्यू लॉजिक। फिर से मूवी में कोई कनेक्शन नहीं था, जैसे रिबूट मार दिया हो। बागी 3
वापस से राइटर चेंज, फरहाद सामजी टीम बेस्ड फ्रेंचाइजी का डीएनए की कॉपी पेस्ट के मॉडल पे चला दिया। रॉनी अब एक कॉप फैमिली से आता है, सीरिया चले जाता है, पूरे देश उखाड़ रहा है वहाँ आकर, और ये सेम कैरेक्टर जब केरला में मार्शल आर्ट सीख के आया था। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? एक फ्रेंचाइजी को मल्टीवर्स बना रहे हैं तो लाइक कुछ अच्छे से तो लाइक रिप्रेजेंट करें। बागी 4 वापस से स्क्रिप्ट राइटर चेंज, अब रजत अरोड़ा और साजिद नाडियावाला है, और साजिद नाडियावाला ने इसको डायरेक्ट करा, डायरेक्टर ही राइटिंग लिख रहा है। यहाँ रॉनी सडनली नेवी ऑफिसर बन गया, ड्रग डीलर को कैसे पकड़ रहा है मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। बेसिक टेक्निकलिटीज भी डायरेक्टर ने ऐसे फॉलो नहीं करी या सोचा भी नहीं कि लाइक हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। नेवी ऑफिसर हमारे कोस्ट गार्ड को सिक्योर रखता है, वो कब से ड्रग डीलर्स को पकड़ने लग गए? ये ऐसे मैं ही गलत हो सकता हूँ कि मैंने ही गलत पढ़ दिया कहीं ना कहीं। मतलब हर एक फिल्म के अंदर टाइगर अपना वही सेम चेहरा लेकर आता है एंड करेक्टर्स बदलते रहते हैं उसी के अंदर के, तो इसको बागी क्यों बोल दो? इससे बढ़िया नया नाम दे के मूवी रिलीज करो। अगर बागी 2 या बागी 3 का नाम अगर बिल्कुल थोड़ा भी चेंज कर देते, बागी नहीं रखते ना उसको, तो भी कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता मेरे अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल इशू, द लैक ऑफ फ्रेंचाइजी विजन। अगर मैं आपको थोड़ा फ्रेंचाइजी का मतलब बताऊं तो एक कनेक्टेड यूनिवर्स होता है जहाँ स्टोरी, कैरेक्टर और इमोशनल इवॉल्व करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर मैं एग्जांपल दूं तुमको तो थोड़े लाइक हॉलीवुड के एग्जांपल देता हूँ। स्पाइडरमैन, एक्समैन, मिशन इम्पॉसिबल एंड एवेंजर्स, सब में फेस चेंज हुए पर फंडामेंटल्स कभी टूटे ही नहीं है। स्पाइडरमैन का अगर मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल दूं तो उसको फ्रेंचाइजी एंड ट्रिलॉजी हम दोनों बोल सकते हैं। स्पाइडरमैन के अंदर टोबी, टॉम हॉलैंड एंड एंड्रू की स्टोरी चलती है, वो सेम चलती है। अगर तुम टोबी की कोई भी फ्रेंचाइजी उठा लोगे तो टोबी की स्टोरी चल रही है, उसके अंदर कोई मेन कैरेक्टर बार बार चेंज नहीं हो रहा है, साइड का मेन कैरेक्टर बार बार चेंज नहीं हो रहा है। टोबी वाले यूनिवर्स में टोबी है, वो सेम हमारे मेन एक्टर ही हैं। उनकी उस यूनिवर्स में जो गर्लफ्रेंड बनती है वो भी तीनों मूवी में सेम है, और जो साइड के कैरेक्टर है वो भी तीनों मूवी में सेम ही रहते हैं, इसलिए वो मूवी फील होती है कि हाँ ये एक ही यूनिवर्स में बेस्ड है। लेकिन अगर हम बागी के साथ देखें तो यहाँ नई लाइफ, नई गर्लफ्रेंड, नया बैकग्राउंड आ जाता है अपने आप ही। कभी रेबल, कभी कमांडो, कभी भाई बन जाता है, और कभी नेवी ऑफिसर। किसी को खुद को याद नहीं कि वो उन्होंने पहले क्या रोल प्ले करा था। ये फ्रेंचाइजी नहीं है, ये एक एक्टर एक्सपेरिमेंट सीरीज बनता जा रहा है। मेरे हिसाब से जो बागी है वो इसलिए फेल होती जा रही है बिकॉज उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस आ चुके हैं। उसको यही नहीं पता कि वो नेक्स्ट मूवी में क्या बनेगा। एंड ये टू बी ऑनेस्ट एक हद तक मैं 100% मानता हूँ, तुम भी मानोगे कि अगर तुम पिछली 4 मूवी देखोगे बागी, टाइगर श्रॉफ की, हीरोपंती भी उठा लो, हीरोपंती का नाम अगर हीरोपंती से हटा के बागी भी रख देते ना तब भी कुछ खास डिफरेंस पड़ता नहीं। उसके अंदर बस उसका नाम चेंज करके रॉनी समझ लो, रॉनी रख दो और सब कुछ सेम ही रहेगा कि लाइक क्या चल रहा है बागी है ये। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा एक बार रैम्बो जरूर देखना, आपको पता लगेगा कि कैसे रैम्बो का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, कैसे रैम्बो की पिछली मूवी अपनी पहली मूवी या अपनी दूसरी मूवी से लिंक्ड होती है। तब आप समझोगे कि फ्रेंचाइजी काम कैसे करती है। एंड वहीं पे ये बागी मात खा जाती है, ना कोई लिंक है ना ही कुछ है, बस एक ही करेक्टर है वो जो 4 अपने रोल प्ले कर रहा है, कभी आर्मी, कभी नेवी, कभी नॉर्मल बंदा बन जाता है। ना स्क्रिप्ट राइटर ढंग का पकड़ते हैं ये लोग, नई दिमाग लगाते हैं, नई टेक्निकलिटीज़ पे जाते हैं, बस मूवी बनानी है, पैसे छापने हैं, और वो भी फ्लॉप हो जाती है। नहीं कर सकते हम इससे ज़्यादा तो, पर हाँ आप कुछ कर सकते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप